नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने सऊदी अरब और सच कहें तो पूरी दुनिया में बहुत लोगों के दिलों को छुआ है। जी। ये कहानी है राजकुमार अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद की। लोग उन्हें स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जानते थे। हाँ बिल्कुल, स्लीपिंग प्रिंस। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स और पब्लिक रिकॉर्ड से है। और ये उनके करीब 2 दशक लंबे कोमा और हाल ही में उनके गुजर जाने के बारे में बताती है। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जो मुख्य पहलू हैं उनको समझे, जैसे उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या थी, वो भयानक हादसा कैसे हुआ, हाँ। उनके पिता का वो जो अटूट यकीन था, और फिर उनके जाने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा। सही कहा। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उम्मीद, विश्वास और शायद मेडिकल साइंस की जो सीमाएं हैं उसकी भी कहानी है ना। बिल्कुल। तो राजकुमार अल वलीद वो प्रिंस खालिद बिन तलाल के सबसे बड़े बेटे थे और उनके चाचा अरबपति प्रिंस अल वलीद बिन तलाल हैं। अच्छा। जन्म उनका अप्रैल 1990 का था। तो मतलब सब ठीक चल रहा था, एक शाही परिवार का सदस्य, युवा। लेकिन फिर 2005 में जब वो सिर्फ 15 साल के थे, हाँ। एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हाँ, वो उस वक्त लंदन में थे, एक मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे शायद। हाँ। और वहीं उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट मामूली नहीं था, बहुत गंभीर था। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, दिमाग के अंदर ब्लीडिंग हुई। ओह। और काफी अंदरूनी चोटें भी थीं। इसके बाद उन्हें फौरन रियाद वापस लाया गया होगा। जी, रियाद लाया गया, किंग अब्दुल अजीज मेडिकल सिटी में। और बस वहीं से उनकी जिंदगी का वो लंबा, बहुत मुश्किल दौर शुरू हुआ। करीब 20 साल। 20 साल। हाँ। वो वेंटिलेटर पर रहे, कोमा में, कभी पूरी तरह से होश में नहीं आ पाए। ये सोचना भी मुश्किल है। और यहीं पर शायद उनके पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल, उनकी भूमिका बहुत खास हो जाती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर्स की राय चाहे जो भी रही हो, रिपोर्ट्स चाहे कुछ भी कहती हों, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हमेशा कहते रहे कि वो लाइफ सपोर्ट नहीं हटाएंगे। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। उनका ये मानना था कि उनके बेटे की किस्मत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये विश्वास कमाल का था। हाँ, और ये सिर्फ उनका निजी विश्वास नहीं था। वो क्या करते थे कि कभी-कभी सोशल मीडिया पर राजकुमार की अगर कोई हल्की सी हरकत होती थी, जैसे हाथ हिल गया या पैर हिल गया, अच्छा। तो उसकी छोटी वीडियोस शेयर करते थे। और इन छोटी-छोटी चीजों से लोगों की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं जुड़ी रहीं, भले ही मेडिकली कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा था। हाँ, ये बात सही है। वो एक तरह से आस्था और जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके बीच का एक तनाव भी दिखाता है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर लगभग 2 दशक इस लंबे इंतजार के बाद अभी हाल ही में 19 जुलाई 2025 को 36 साल की उम्र में राजकुमार अल वलीद का देहांत हो गया। जी। और इसकी पुष्टि उनके पिता प्रिंस खालिद ने खुद की। उन्होंने एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर उन्होंने लिखा कि अल्लाह के फैसले और किस्मत पर पूरे यकीन के साथ हम अपने प्यारे बेटे के जाने का गम मनाते हैं। बहुत भावुक संदेश था। हाँ, जाहिर है, इतने लंबे संघर्ष के बाद। अगले ही दिन 20 जुलाई को रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला मस्जिद में उनका अंतिम संस्कार हुआ और 3 दिन का शोक भी रखा गया था। और जैसे ये खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर तो जैसे भावनाओं का एक सैलाब सा आ गया होगा। बिल्कुल। वो हैशटैग स्लीपिंग प्रिंस फिर से ट्रेंड करने लगा। हजारों लाखों लोगों ने अपनी संवेदनाएं भेजी, दुआएं की। इससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, वो एक तरह के प्रतीक बन गए थे। पर किस चीज का प्रतीक? मुझे लगता है वो परिवार के अटूट प्यार का प्रतीक बने, कभी ना हार मानने वाली उम्मीद का और गहरे धार्मिक विश्वास का। उनकी कहानी में दुख है, लगातार बनी रहने वाली एक आशा है और एक गहरी श्रद्धा भी है। हाँ, और इसी वजह से शायद देश में और बाहर भी लोगों ने इस कहानी से खुद को जोड़ा। ये सिर्फ एक रॉयल फैमिली का पर्सनल मैटर नहीं रहा, ये एक पब्लिक कहानी बन गई। बिल्कुल सही कहा। और उनकी कहानी हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करती है। एक तरफ तो परिवार का वो प्यार और विश्वास है, दूसरी तरफ मेडिकल साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। बिल्कुल। ये कहानी सवाल खड़े करती है कि आस्था क्या है, खासकर तब जब विज्ञान आपको एक सीमा दिखा रहा हो। इतनी लंबी अनिश्चित सिचुएशन में जिंदगी का, उम्मीद का क्या मतलब रह जाता है। हाँ। शायद उनकी विरासत यही है, प्यार, विश्वास और मुश्किल हालात में भी डटे रहने की ये जो कहानी है। सच में उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए शायद, कि जब कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा हो तब भी उम्मीद को जिंदा रखने का असल मतलब क्या होता है, क्या मायने उसके।